हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का महामैराथन क्लास जो चला रहे हैं उसका आपका लेक्चर ये होने वाला है 66। तो आप इसके पहले के लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। हमने क्लासिफिकेशन का लेक्चर भी जो है 6.5 घंटे का बनाया है। उसमें जो है डेविड इसमें क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, कोलोन क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है A to Z फ्रॉम 0 to मास्टरी, आप उसमें देख सकते हैं। तो आप अगर DSSS लाइब्रेरियन का तैयारी कर रहे हो या KBS लाइब्रेरियन, NVS लाइब्रेरियन, या आप जो है मतलब स्टेट लाइब्रेरी सर्विसेज होता है वो सब का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये जो लेक्चर सीरीज मैं चला रहा हूँ ये सब में काम आएगा। और अगर आप जैसे BLIS, MLIS ये सब भी कर रहे हैं, PhD कर में इनरोल्ड हैं ये सब, तो आप तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये सब वीडियो जो है सो एक तरह से बेस है लाइब्रेरी साइंस का जो आपको आना चाहिए और हर जगह पूछा जाता है। तो चलिए, वैसे तो ये यूजीसी नेट के लिए मैं बना रहा हूँ बट एवरीवेयर इट्स यूजफुल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क, टोपोलॉजीज, टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो होता है, लैन, मैन, वैन जो होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क और जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये देखिए, तो देखो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क है क्या? देखो, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम दैट कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेज। कंप्यूटिंग डिवाइसेज आपका किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे मोबाइल हुआ तो ये भी कंप्यूटिंग डिवाइस हुआ, टैब हुआ ये भी कंप्यूटिंग डिवाइस हुआ, लैपटॉप, फिर जैसे अब तो IoT भी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसमें भी कंप्यूटिंग डिवाइस आने लगा है। फिर जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग भी, इसमें आप जब मैंने पहले के लेक्चर में बताया भी है और भी आके बताऊंगा कि उसमें प्रोसेसिंग जो है आपका कहीं और होता है। आप बस एक स्क्रीन लेके वहाँ पे एक तरह से इंटरनेट के थ्रू जो है उससे इंटरेक्ट करते हैं और आपका जो मेन जो पूरा डेटा और जो मतलब प्रोसेसिंग हो गया और एप्लीकेशन जो है आपका क्लाउड में स्टोर रहता है। देखो, और कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम दैट कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेज। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेज को कनेक्ट करता है टू शेयर रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन। समझ गया, जिससे इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज शेयर होता है। अब देखो, जैसे आपके मतलब ऑफिस में भी देख लो, अगर या फिर कोई मतलब साइबर कैफ़े देखोगे तो उसमें जैसे 15 कंप्यूटर है मान लो, और उसमें एक प्रिंटर है, एक स्कैनर है और इसी टाइप का कोई इनपुट डिवाइस सोच सकते हो आप। तो ये सारा अगर एक नेटवर्क में कनेक्टेड है, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। आप मतलब साइबर कैफ़े मतलब देख गए होगे, बचपन में आप देखे होगे, तो उसमें भी आप देख रहे हो कि से मतलब दो या दो से डिवाइसेज ज़्यादा कनेक्टेड है कि 15 डिवाइसेज के लिए एक ही प्रिंटर से आपका प्रिंट निकाला जा सकता है। तो ये जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स कहलाता है। देखो, तो इसमें से आप देख रहे हो कि इन्फॉर्मेशन जो है एक तरह से मतलब प्रिंट आउट का इन्फॉर्मेशन वो जो है प्रिंटर से जो है कंप्यूटर तक शेयर हो रहा है ना। दीज नेटवर्क कैन बी एज सिंपल एज होम नेटवर्क। होम नेटवर्क क्या हो गया? तो आपका जैसे वाईफाई हो गया, वाईफाई आपके घर में लगा हुआ है, उसी से आपका मतलब टीवी भी कनेक्टेड है, मोबाइल कनेक्टेड है, मतलब 3-4 मोबाइल है आपके घर में, तो टैब है वो भी कनेक्टेड है, फिर आपका लैपटॉप हो गया, सिस्टम हो गया। आजकल तो जैसे आपका जो है IoT में जो है मतलब होम डिवाइसेज आने लगा है, जिसमें जैसे लाइट बल्ब्स, फैन, फिर जो है वॉशिंग मशीन, फिर मतलब डिश वॉशर, सारा चीज़ आजकल स्मार्ट डिवाइसेज होने लगे हैं, सारा का सारा कनेक्ट होने लगा है। तो वो भी आपका एक नेटवर्क ही है, समझ के। तो होम नेटवर्क कनेक्टिंग अ फेस डिवाइसेज और एज कम्प्लेक्स एज लार्ज स्केल नेटवर्क्स यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट्स। अब देखो, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होता है कंप्यूटर नेटवर्क में। एक होता है नोड। नोड क्या है? तो एक डिवाइस जहाँ पे कनेक्टेड है ना, तो जो डिवाइस हुआ वो आपका नोड कहलाता है। तो जितने डिवाइसेज कनेक्टेड हैं उतने नोड्स हो गए। देखो, जैसे ये मैंने एक फ़ोटो एग्जांपल दिया है, तो इसमें जैसे देख सकते हो कि सारा चीज़ जो है आपस में जैसे में कनेक्टेड है। तो इसमें जैसे एक डिवाइस हुआ तो ये नोड 1 हो गया, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, नोड 6, समझ गए।
तो ये सब जितने भी डिवाइसेज कनेक्ट होंगे सारे नोड्स कहलाएंगे। एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क, एग्जाम्पल कंप्यूटर, प्रिंटर, सारे नोड्स हो गए। समझ गए ये? लिंक देख लो, कहते हैं द कम्युनिकेशन पाथवे दैट ट्रांसफर्स डेटा बिटवीन नोड्स। तो डेटा जो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे ये देख लो, ये डेटा ट्रांसफ़र हुआ तो एक दूसरे के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र हुआ उसको जो है लिंक कहा जाता है। द कम्युनिकेशन पाथवे, जिस पाथ के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो आपका लिंक कहला गया। द ट्रांसफर डेटा बिटवीन नोड। अब देखो प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? अ सेट ऑफ रूल्स डेट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। तो जो रूल्स जो है, जिसके रूल्स हो गए, स्टैंडर्ड्स हो गए, जिसके अनुसार जो है डेटा पूरा एक तरह से आपका जो है एक जगह से दूसरे जगह मतलब कम्युनिकेट हो पा रहा है, तो वो प्रोटोकॉल्स हो गया। जैसे इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, आईपी आप सुने होंगे, है ना? जैसे HTTP होता था इसमें, जैसे जो वेबसाइट में क्या था, जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट जो हुआ वो किस प्रोटोकॉल के तहत, किस मतलब एक तरह से मान लो कि नियम टाइप हो गया, कि एक नियम बनाया हुआ है कि मतलब इस तरह से ही ट्रांसफ़र होगा, और वही प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। कि अब मतलब अब देखो, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि आप कोई एक नियम बनाते हो कि मान लो साबुन का साइज़ ये होगा। अब साबुन का साइज मतलब कहीं भी अगर जैसे वर्ल्ड में सेम कर दिया जाए कि हाँ मतलब जब भी साबुन का साइज होगा यही साइज होगा, तो उससे मतलब सोच सकते हो कि कितना इजी भी हो जा सकता है। जितना भी आपका बॉक्स बनेगी जब बनाएगी मतलब कंपनीज, वो इजी हो जाएगा। फिर जितने भी जैसे मशीन्स आपके जो होंगे, मतलब जैसे कटर वगैरह, साइज वगैरह सारे के सारे सेम हो जाएंगे, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। केवल आपको जो भी रिसर्च करना है तो क्वालिटी ऑफ सोप में रिसर्च करना है ना? तो वैसे ही आप जैसे बहुत चीज़ों में आप जैसे देख रहे हो कि स्टैंडर्डाइज किया रहता है। जैसे आप जैसे ऑल आउट का लिक्विड देख लो, तो ऑल आउट का लिक्विड आप देखोगे कि मतलब एक लिक्विड वाला जो रहता है वो दूसरे में सेट हो जाता है। ऑल आउट हो गया, फिर जो भी देखते होगे जैसे मॉर्टिन का हो गया, ये सब टाइप, फिर मतलब गोदरेज का आता है, तो सारा एक दूसरे में सेट हो जाता है। तो ये क्या हुआ कि एक रूल्स बना दिया गया कि जो है एक दूसरे में भी मतलब सेट हो जाए, तो उसके बाद इजी हो सब कुछ। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब गुड नाइट के जगह से मॉर्टिन वाला लिक्विड ले लिया तो उसमें सेट ही ना हो पाए, तो इससे इजी हो जाता है। मतलब जैसे एक तो सामान खरीदना उसमें, तो वैसे ही जो है आपका कम्युनिकेशन भी जो है उसका आपका इजी हो जाता है कम्युनिकेशन, क्योंकि सब लोग जो है सेम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। आपको आ गया होगा डिटेल में समझ में। अब देखो नेटवर्क टोपोलॉजी किसको कहते हैं? तो किस तरह से आप जो है एक तरह से अपने डिवाइसेस को ऑर्गेनाइज किए हैं, वो नेटवर्क टोपोलॉजी कहला जाता है। समझ गए? नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर्स टू द अरेंजमेंट, समझ गए, कि आप किस तरह से अरेंज किए अपने डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, लिंक, नोड्स एक्सेट्रा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी ईच विथ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एंड एडवांटेज। तो देखो ये मैं फोटो आगे भी स्लाइड में यूज करने वाला हूँ, तो ध्यान से देख लो। मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। जैसे बस टोपोलॉजी देखो, तो इसमें एक मेन जैसे गया है ऐसे आप देख सकते हो, और उसमें अलग अलग नोड्स ऐड होते गए हैं। तो ये क्यों जो बस टेक्नोलॉजी है, तो आप देख सकते हैं जैसे बस में नहीं होता है कि एक लंबा सा जैसे कॉरिडोर टाइप गया हुआ है, और उसी में इस तरफ भी सीट है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। तो ये जैसे बस टेक्नोलॉजी हो गया। तो आपके डिवाइसेज इस तरह से अगर अरेंज्ड है तो बस टेक्नोलॉजी में अरेंज है। फिर मतलब स्टार में देख लो कि एक यहाँ पे आपका मान लो जैसे मेन सर्वर हो गया, और उस सर्वर से जो है सारे जो आपके नोड्स कनेक्टेड हो गए जितने भी कंप्यूटर्स हैं। इससे आपका जैसे फ़ायदा ये होता है कि आप देखो जैसे बस टेक्नोलॉजी में मानो कि यहाँ पे ख़राबी हो गया, तो फिर इसके आगे डेटा जाएगा ही नहीं, है ना? अब जैसे मतलब स्टार टोपोलॉजी हो गया, तो इसमें मतलब ये चीज़ इसमें फ़ायदा होगा कि एक अगर नोड आपका ख़राब भी हो जाता है तो भी दूसरे नोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी सारे सिस्टम चलते रहेंगे। रिंग जैसे टोपोलॉजी में देख लो कि आपका एक इस तरह से जा रखा है वायर जैसे ट्रांसमिशन का, और उसमें रिंग के तरह से आपका जुड़ा हुआ है। तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ मतलब डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज आप समझ सकते हो, जैसे बस टोपोलॉजी में हुआ था कि एक जगह से ख़राब हो जाए तो वो आपका जो है पूरा का पूरा आपका जैसे नेटवर्क टूट जाएगा। वैसे ही देखो जब मैश टोपोलॉजी होता है कि इसमें सारे नोड्स जो है इंटरकनेक्टेड रहते हैं। जैसे ये वाला देख लो, जैसे नोड 1 हुआ तो ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, मतलब मोर देन वन कनेक्शन होगा। मोर देन वन कनेक्शन से क्या फ़ायदा होगा कि एक आपका यहाँ से नेटवर्क अगर टूट जाता है तो वो दूसरे तरह से यहाँ पे जैसे पहुँच सकता है इस सिस्टम में, देख रहे हो?
तो इसमें अल्टरनेटिव वेज भी रहते हैं आपका डेटा पहुंचने का। तो ये मतलब एक तो मेश टोपोलॉजी में जो है आपका एक तरह से सिस्टम पूरा ख़त्म होने का बहुत कम चांसेज होता है। ट्री जैसे टोपोलॉजी देखो कि एक सिस्टम के साथ दो नोड्स कनेक्टेड है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में जो हो गया आपका एक ही साथ जो है आपका, जैसे मान लो जैसे रिंग टेक्नोलॉजी भी हो सकता है और उसके साथ ही जो है देखो एक जैसे मेन यहाँ हो गया मान लो सर्वर, तो इसके साथ दो कनेक्टेड हो गया रिंग जैसे टोपोलॉजी जैसा, और इंडिविजुअली भी कनेक्टेड हो गया जैसे स्टार टोपोलॉजी टाइप। तो ये आपका हाइब्रिड जो हो गया टोपोलॉजी हो गया। तो ये बस अरेंजमेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अब इसी में कुछ जो है मतलब डेफिनेशंस वगैरह होगा और मैं डिटेल में आगे डिस्कस करता हूँ। तो देखो टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी देख लो। तो हो गया जैसे बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी देखो यहाँ मैंने फिर से इमेज डाल दिया है कि आपको इजी हो देखने में। तो बस टोपोलॉजी डिस्क्रिप्शन देख लो। ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। बस देख लिए, ये सिंगल कम्युनिकेशन लाइन है बस जिसको कहते हैं, तो उससे सारे नोड्स कनेक्टेड होंगे। एडवांटेजेस, इजी टू इम्प्लीमेंट एंड एक्सटेंड, कॉस्ट इफेक्टिव। तो देखो ये कितना आपको इजी नहीं हो जाएगा कि एक जैसे बिल्डिंग है तो उसमें जैसे फ्लोर वाइज ले जाओ एक तरफ से नीचे से ऊपर तक, अगर जैसे 25 फ्लोर का भी जो है जो बिल्डिंग है तो ऊपर तक एक जो है जो वायर ले गए हैं, उसके बाद सारे मतलब फ्लोर में एक एक जो है मतलब दे दिए जैसे नोड बना के, तो वो इजी हो जाएगा। लेकिन इसमें समझ सकते हो कि अब एक बार अगर ख़राब होगा तो देखो जैसे डिसएडवांटेज, इफ़ द मेन केबल फेल्स, वही मेन केबल फेल होगा तो सारा आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा। नेटवर्क गोज डाउन, द इंटायर नेटवर्क गोज डाउन, लिमिटेड केबल लेंथ एंड नंबर ऑफ स्टेशन। समझ गया। अब देखो स्टार टोपोलॉजी जो सेकेंड वाला है, डिस्क्रिप्शन, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। एक सेंट्रल हब हो गया जिससे बाकी के सारे नोड्स कनेक्टेड हैं। एडवांटेजेज, इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज। तो मतलब इंस्टॉल करना इजी हुआ कि आप एक जो है सेंट्रल हब बना दिए और वहाँ से जो भी नया नोड आप जब देना चाहते हैं, नया कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं, वो सेंट्रल हब से जोड़ते चले गए, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज, फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट इफेक्ट द रेस्ट। तो वही एक नोड का अगर फेलियर भी हो जाता है तो वो दूसरे नोड को इफेक्ट नहीं करेगा। डिसएडवांटेज इसमें क्या हो गया, तो अगर सेंट्रल नोड आपका फेल हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। इफ़ द सेंट्रल हब फेल्स द होल नेटवर्क इज डिस्टर्बटेड, मोर केबलिंग रिक्वायर्ड। समझ गए। इसमें जैसे मतलब एक ही जो है मतलब केबल आगे तक का जा रहा था, जितना भी आपको कनेक्ट करना है कर सकते थे, लेकिन इसमें जो है हर इंडिविजुअली के लिए अलग अलग आपको केबल यूज करना पड़ेगा, तो ये आपका ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो समझ रहे हो, हर नेटवर्क का जो है कुछ एडवांटेजेस है कुछ डिसएडवांटेजेस है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको जो है कैसा नेटवर्क आपके लिए अच्छा होगा। अब देखो रिंग टोपोलॉजी, तो ईच नोड इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू अदर नोड। तो देखो रिंग टोपोलॉजी में देख सकते हो कि एक नोड हुआ तो एक इस तरह से कनेक्टेड होगा, एक इस तरफ से कनेक्टेड होगा, फॉर्मिंग अ सर्कुलर पाथवे। तो वो जो पाथवे जो है आपका सर्कुलर हो जाता है। एडवांटेजेस क्या हो गया, तो डेटा पैकेट ट्रेवल एट ग्रेट स्पीड, नो डेटा कोलिजन। तो इसमें डेटा पैकेट जो होगा वो ग्रेट स्पीड में ट्रेवल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। अगर मान लो कि यहाँ से भी यहाँ इसको डेटा भेजना है तो वो एक ही डायरेक्शन में ऐसे डेटा हमेशा मूव होगा, है ना। तो उसमें डेटा जो है अपोजिट डायरेक्शन में कभी मूव नहीं होता है, जिसके कारण जो है डेटा का फ्लो वन वे है तो वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होता है। समझ गए। तो रिंग टोपोलॉजी का आप एडवांटेज समझ गए। अब डिसएडवांटेज देखो तो इसमें भी है कि एक नोड आपका फेलियर हो जाता है, और फेलियर इन एनी केबल और डिवाइस ब्रेक्स द लूप एंड कैन टेक डाउन द एंटायर नेटवर्क। तो पूरा नेटवर्क आपका ख़त्म हो जाएगा। अब देखो मैश टोपोलॉजी, तो देखो यहाँ मैंने इमेज डाल दिया है, इसमें से देख सकते हो। तो मैश टोपोलॉजी में देखो एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड। तो इसमें सारा नोड जो है उसको सारे दूसरे नोड से कनेक्ट किया जाता है। समझ गए। हाईली रिलायबल, क्यों? क्योंकि कितना भी ख़राब हो जाएगा तो एक तो कनेक्शन बचेगा ही। रिडंडेंसी, कभी जो है मतलब इसमें जो है मतलब सिस्टम पूरा ख़त्म नहीं होगा। इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन, तो आपको फॉल्ट डिटेक्ट करना भी आसान हो जाता है इसमें। डिसएडवांटेज क्या हो गया, तो देख रहे हो वायर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई नंबर ऑफ केबल्स एंड पोर्ट्स रिक्वायर्ड। समझ गए। अब देखो ट्री टोपोलॉजी जो है, डिस्क्रिप्शन देखो, अ कम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी को जो है आपको ट्री जो है मतलब टोपोलॉजी कहा जाता है। ग्रुप्स ऑफ स्टार कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू अ लीनियर बस बैकबोन। समझ गए।
ट्री टोपोलॉजी देख लो, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। अ कम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टेक्नोलॉजी, समझ रहे हो कि इसमें एक जैसे मेन नेटवर्क निकला और इसमें से देखो दो तरह से मतलब स्टार टेक्नोलॉजी टाइप, क्योंकि इसके लिए जो है ये आपका मेन हब बन गया, समझ रहे हो। तो स्टार और बस टोपोलॉजी, तो ये कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है कि ट्री टोपोलॉजी जो है इसमें से कौन सा है, तो आप याद कर सकते हो स्टार और बस टेक्नोलॉजी, BS ऐसे याद कर लो, आपको याद कराएगा। बस टेक्नोलॉजी और स्टार टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है आपका ट्री टोपोलॉजी, समझ गए। अब देखो एडवांटेजेस, सपोज द फ्यूचर एक्सपेंशन, तो इसमें फ्यूचर एक्सपेंशन आपको और भी नोड ऐड करना हो तो और ज़्यादा आप जैसे नोड ऐड कर दे सकते हैं इस तरह से, समझ रहे हो। तो ये आपको तो ईजी होता है इसमें फ्यूचर एक्सपेंशन, ईजी टू मैनेज एंड मेंटेन। डिसएडवांटेज वही हुआ कि इसमें एक जैसे बैकबोन फेल होगा, इफ द बैकबोन फेल द इंटायर नेटवर्क इज डिस्टर्बेड, कम्प्लेक्स टू कन्फिगर, समझ गए। अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देख लो, तो डिस्क्रिप्शन जो मैंने बताया था कि इसमें 2-3 टेक्नोलॉजी जो है आपका मिक्स हो सकता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होगा। तो देखो ट्री टोपोलॉजी जो हुआ, ट्री टोपोलॉजी ये भी आपका एक तरह से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हुआ, टोपोलॉजी, तो ये आप याद कर लो, ठीक है। एडवांटेजेस, फ्लेक्सिबल, स्केलेबल एंड रिलायबल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, जो भी आपके लाइब्रेरी का ग्रुप्स है उसमें शेयर करें कि जो है हमारी भी रीच बढ़े, लोगों तक हम भी पहुंच पाएँ, क्योंकि अगर इतना मेहनत कर रहे हैं सबके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो तो अच्छा लगता है। अब देखो डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड मेंटेन, तो हायर कॉस्ट इसका हो जाता है। अब देखो टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो है, लोकल एरिया नेटवर्क, देखो लैन, तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या हुआ, देखो तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है लैन का। देखो आप कोई नेटवर्क खुद बनाते हो, मान लो कि आप जैसे हॉटस्पॉट ऑन करते हो मोबाइल में और उसमें जो है आपके 4 फ्रेंड्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं एक जैसे मतलब हॉटस्पॉट के थ्रू, आपके थ्रू, तो वो भी एक जो है लैन का ही एग्जांपल है, लोकल एरिया नेटवर्क आपने डिजाइन कर लिया। तो देखो a network that connects computers and devices in a limited geographical area such as home, school, office building और closely positioned group of building, तो ये आपका जो है लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। तो स्पीड इसका हाई होगा, क्योंकि बहुत बार ये मतलब केबल के थ्रू भी कनेक्ट होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू भी। देखो हाई स्पीड टिपिकली अप टू 1 Gbps और मोर, लिमिटेड रेंज a few किलोमीटर एट मोस्ट, तो मैक्सिमम जो है फ्यू किलोमीटर्स तक हो सकता है लोकल एरिया नेटवर्क। मान लो कि आपका कोई मेट्रो स्टेशन है, तो मेट्रो स्टेशन पे जो है सिक्योरिटी के लिए आपको एक लोकल एरिया नेटवर्क भी बनाया हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पूरे मेट्रो स्टेशन पे एक लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन हो सकता है। तो कॉमन यूजेज, तो फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग, जैसे आप देखे होंगे जैसे साइबर कैफ़े हो गया, कनेक्टिंग पर्सनल डिवाइसेज, तो ये सब जैसे हॉटस्पॉट का मैंने एग्जांपल दिया। एग्जांपल्स ऑफिस नेटवर्क, होम वाईफाई हो गया, सारा लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, ईथरनेट इज द मोस्ट कॉमन लैन टेक्नोलॉजी, वाईफाई वायरलेस लैन अलाउज वायरलेस कनेक्टिविटी विद इन अ लैन, जो घर में आप लोग यूज करते हो। फर्स्ट लैन वाज क्रिएटेड इन द लेट 1970s में जो है आपका फर्स्ट लैन क्रिएट किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो मैन जो होता है वो लैन से, ऐसे याद कर लो, लैन से बड़ा होगा और वैन जो हो गया वाइड एरिया नेटवर्क उससे छोटा होगा। तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी मान लो, तो उसमें जो है कुछ मतलब बिल्डिंग्स को मान लो कनेक्ट किया जाए, तो वो एक तरह से सिटी लेवल पे तो वो आपका मैन हो जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, समझ गए। जैसे मान लो कि दिल्ली का हो गया, तो दिल्ली का कोई अगर नेटवर्क बनाया जाए तो वो आपका मैन हो जाएगा, समझ गए। अब देखो जैसे मान लो कि पहले आपका केबल वाला से आपके मतलब घर में जैसे टीवी चलता था ना, केबल टीवी, तो केबल टीवी का क्या होता था कि एक उसका एक हब होता था और वहाँ से जो है पूरे शहर में जो है उसके वायर्स जाते थे और वो पूरा शहर में मतलब प्रोवाइड करता था, तो वो आपका मैन का एग्जांपल हो जाता है। देखो a network that covers a larger geographical area than a LAN but is smaller than a WAN such as a city or a large campus, समझ गया। स्पीड एंड रेंज मॉडरेट टू हाई स्पीड, लार्जर रेंज अप टू 100 किलोमीटर तक का भी रेंज हो सकता है। कॉमन यूजेज देख लो, इंटर कनेक्टिंग मल्टीपल लैन्स, तो मल्टीपल लैन है उसको भी कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो कि ये आपका एक मतलब ऑफिस बिल्डिंग का लैन हो गया, फिर एक जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग का जो लैन हो गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग का, यूनिवर्सिटी का जिस कैंपस का, और ये
कि सबको जो एक साथ कनेक्ट किया जा रहा है मतलब लोकल लैंस को, तो वो मैन हो जाता है मल्टी एरिया नेटवर्क या फिर मल्टी पॉलिटिकल एरिया नेटवर्क। समझ गए। अब देखो इंटर कनेक्टिंग मल्टीपल लैंस प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी विद इन अ सिटी। एग्जाम्पल सिटी वाइड वाईफाई नेटवर्क, केबल टीवी नेटवर्क, ये सब आ गया। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मैन्स ऑफन यूज फाइबर ऑप्टिक केबल्स फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। समझ गए। फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है तो ऑप्टिकल फाइबर केबल को ही फाइबर ऑप्टिक्स केबल भी कहते हैं। डीजी कैम, तो इसमें क्या होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है ना, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो वो इसमें प्रिंसिपल यूज होता है। समझ गए। अब देखो डीजी केबल क्या है, तो अ प्रोमिनेंट केबल नेटवर्क प्रोवाइडर इन इंडिया यूज मैन टू डिलीवर सर्विसेज। समझ गए। अब देखो द कंसेप्ट ऑफ मैन वाज प्रपोज्ड इन द अर्ली 1980s में जो है आपका मल्टीपॉलिटन एरिया नेटवर्क का कंसेप्चुएशन किया गया था। अब देखो वाइड एरिया नेटवर्क, तो वही है, तो जैसे मैन हुआ तो ये और ज़्यादा एडवांस है, पूरे जैसे वर्ल्ड वाइड हो गया तो वो आपका वैन हो गया। देखो अ नेटवर्क डेट कवर्स अ ब्रॉड एरिया, मतलब बड़ा। एनी नेटवर्क कुछ कम्युनिकेशन लिंक्स अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन, रीजनल और नेशनल में बाउंड्रीज भी हो सकती है। जैसे आप जो है पढ़े होगे कि जो है सी में जो है, आपको पता नहीं होगा, आपको लगता होगा कि बस आप जैसे जब मोबाइल से डेटा भेज रहे हैं, अगर आप मान लो कि कोई मतलब यूएस का बंदा है, वो वहाँ पे बैठा है, यूएस में बैठा है, वो मतलब फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर रहा है, तो वहाँ से जो डेटा है अब वो मतलब कैसे यहाँ तक आ जाता है, तो वो सैटेलाइट्स के थ्रू नहीं आता है। वो जान के आश्चर्य होगा कि सी केबल्स होता है, बड़े बड़े केबल्स जो हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं एक देश को दूसरे देश से, तो उसके थ्रू जो है हाई बहुत ज़्यादा टीबीज में डेटा जो है पर सेकेंड फ्लो होता है, तो उसके थ्रू तो वो सब भी जो है आपका देख रहे हो वर्ल्ड वाइड लेवल पे डेटा कनेक्टिविटी दिया गया है, तो वो वैन में आ जाता है। तो वही देख लो, और नेटवर्क डेट कवर्स अ ब्रॉड एरिया, एग्जांपल एनी नेटवर्क कुछ कम्युनिकेशन लिंक्स अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन, रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज। स्पीड एंड रेंज देखो वैरीज ग्रेटली, 56 kbps टू सेवरल gbps, कैन कवर वास्ट डिस्टेंसेज, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स भी। अब देखो कॉमन यूज क्या है, तो कनेक्टिंग मल्टीपल लैंस एंड मैन्स, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ओवर लैंग, जैसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस है। एग्जाम्पल द इंटरनेट हो गया, द एंटरप्राइज नेटवर्क कनेक्टिंग मल्टीपल ऑफिस लोकेशंस। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो कुछ, वैन्स ऑफन यूज लीड जो है मतलब टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स, रिलायंस जियो BSNL आर मेजर वैन सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया। द आरपा नेट जो है वो आपका यूएस आर्मी द्वारा डेवलप किया गया था। आरपा नेट द प्री कर्सर टू द इंटरनेट वाज वन ऑफ द फर्स्ट वैन्स वाज डेवलप्ड इन द 1960। ये कहा जाता है कि यूएस मिलिट्री ही जो है कोई भी नया कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे अभी देखो ना क्वांटम कम्युनिकेशन है, तो क्वांटम कम्युनिकेशन जो है अभी केवल पहले तो मतलब जैसे मिलिट्री ही यूज करेगी कि उनका लीक ना हो कोई भी डेटा। अब वो जब क्वांटम कम्युनिकेशन जब मास लेवल पे यूज करने लगा जाएगा 10 साल 15 साल बाद, तो उसके बाद हर कोई यूज करने लगेगा, है ना। तो वैसे ही जो है यूएस मिलिट्री जो है पहले आरपा नेट बनाई थी, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। आरपा नेट जो है ये आप जो इंटरनेट यूज करते हो उसका पहले का वर्जन था, और वो लोग कम से कम 10-20 साल यूज किए और उसके बाद जो है कॉमन पब्लिक के लिए खोला गया। वैसे ही आपका जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसे भी जो है यूएस मिलिट्री कंट्रोल करती है जीपीएस को, उनके पास सारा डेटा है कौन कहाँ है, क्योंकि हर कोई जीपीएस यूज कर रहा है। अब देख लो इंडियन कंटेक्स्ट फॉर कंप्यूटर नेटवर्क देख लो, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी बहुत लिया गया है। जैसे डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया था 2015 में, तो लॉन्च इन 2015 एम्स टू इंश्योर द गवर्नमेंट सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली बाय इम्प्रूविंग ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्लूडिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो आप देख रहे हो जियो वगैरह के आने के बाद कितना ज़्यादा रिवोल्यूशन आया है। अब वैसे ही भारत नेट है, तो भारत नेट आपको जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है हर एक पंचायत, विलेजेस सब जगह पहुंचाना चाहता है। तो बहुत लाखों किलोमीटर जो है इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है हाई स्पीड का हर एक गांव तक पहुंचाया गया है, तो वो आपका भारत नेट कहा जाता है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा टर्मिनोलॉजी। एम्स टू प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड टू ऑल 250,000 ग्राम पंचायत विलेज काउंसिल इन इंडिया बाई 2023। अब देखो टेलीकॉम रिवोल्यूशन,
इंडिया टेलीकॉम सेक्टर हैज़ ग्रोन रैपिडली। आपको पता ही है कितना ज़्यादा हमारा टेलीकॉम सेक्टर अभी 5G जो है पूरे विश्व में सबसे आगे ही चल रहा है मानो तो, जैसे कनेक्टिविटी में, विद मोबाइल नेटवर्क अ फॉर्म ऑफ वैन रीचिंग इवन द मोस्ट रिमोट एरियाज। रिलायंस जियो का पता ही होगा, लॉन्च इन 2016 में लॉन्च हुआ था, याद कर लो। ये सब भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये मत सोचो कि ये प्राइवेट कंपनी का क्यों पूछेगा लॉन्च, बट यू नेवर नो, कितने बार जैसे क्रोनोलॉजी में पूछ लेते हैं। सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया विद अफोर्डेबल डेटा प्लान्स। तो जो है ये मतलब की पॉइंट्स है, ये सब आप समझ सकते हो। तो हमारा यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ अपने लाइब्रेरी के ग्रुप्स में शेयर करें हमारे लेक्चर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।